वेलकम टू कहानियों की दुनिया। पुराने वक्त में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। इस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पालेगा। इन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काटकर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि उसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में इख्तिलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। उस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करो इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफ़र के दौरान वो जंगल से गुजरे तो वहीं इन्हीं रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे, वो जैसे ही लेटे इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी का एक चोर वहां से गुजरा। इसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खराटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमज़ान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वो रमज़ान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक ऊंट के पाँव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, ये देखो ऊंट के पाँव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के पाँव के निशान हैं। तीसरा कहने लगा, यह ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि इन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने इनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? इनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ ऊंट कहाँ देखा तुमने? इस पर इन्होंने एक ज़बान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से मुताल्लिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चराया हो, चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ज़मीन पर इन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पाँव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पीठ से लगती है, यानी उसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागा भागा आया। इसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल में पीठ से भी थी। इसने कहा, हम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से एक ज़बान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीना तुम लोगों के पास है। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ, हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का कोई फैसला करे। आप वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में इन्होंने एक शख्स से पूछा, ये रमज़ान खान का घर कहाँ है? इसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया।
उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमज़ान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है। वो भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। रमज़ान खान कहने लगा, मैं अपने घर पर हूँ, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास चलो। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है। इन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सब ने बादशाह को बात बारी बारी बता दी। ऊँट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊँट के मुताल्लिक तमाम बातें दुरुस्त बताईं और फिर कहते हैं हमने उसे नहीं देखा। ऊँट को चराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। इन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले तवज्जो से सुन ली। रात को रमज़ान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अभी वो इतना ही कह पाए थे कि रमज़ान खान ने कहा, आली जा, मुझे उसके मुताल्लिक बिल्कुल इल्म नहीं, मुझे ये लोग बिलावजा पकड़ लाए हैं। अब बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, ये बताओ, जब रमज़ान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने उसे देखा। वो भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। फिर बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों ने उसे देखा ही नहीं तो उस पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाते हो, और ये जो दूसरे लोग तुम्हें अपने मुकद्दमों में मुल्ज़िम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो। उन चारों बेवकूफ़ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं। दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ उसी इल्म के ज़रिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूँगा और देखूँगा कि क्या वाकई तुम्हें इल्म गैब आता है या तुम बातें बना रहे हो। उसके लिए मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर छुपा कर रखूँगा, अगर तुम लोगों ने सही तौर पर बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ इस संदूक के अंदर क्या चीज़ है। वो चारों भाई एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज़ है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई छोटा ताज भी है। तीसरा कहने लगा, उसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और ये इल्म गैब जानते हैं। बादशाह ने रमज़ान खान से कहा, इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा करो। और दूसरों से कहा, जाओ तुम अपना ऊँट और ये अपनी बीवी को तलाश करे, क्योंकि ये भाई वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमज़ान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने इस रकम से भेड़ बकरियां खरीद लीं और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहाँ दरख्तों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकन से चोर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आँख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जगाली करते मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाई पूछने लगे, क्यों, क्या हवा। इसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भीड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भीड़ पर दे मारा और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। जब वो काफ़ी देर भागते रहे तो थक गए और उनकी सांसें फूलने लगीं। भागते भागते वो रुके और एक ने कहा, गिनती करो क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनती करता हूँ। फिर इसने गिनती शुरू की, ये 1, ये 2, ये 3। हम में से वाकई चौथा भाई गायब है। उसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना। वो समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम गया है।
उसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की ये हरकत देखी तो समझ गया कि ये कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं। इसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाई कहने लगे, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। जहाँ तुम हमें ले जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, ये एक। फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये दो। और उसी तरह गिनती मुकम्मल की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। और सवार ने उनसे पूछा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे थे? इन्होंने एक आवाज़ में कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भेड़ें हमें मारने के लिए मशवरा कर रही थीं। सवार ने इनसे कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भीड़ बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भीड़ वहां मरी पड़ी थी। वो भाई कहने लगे, यही वो भीड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उनकी नज़र भीड़ बकरियों पर पड़ी तो चारों भाई घबराने लगे। घुड़सवार भीड़ बकरियों के करीब गया और इनमें से हर एक को सर पर थपकी दी। फिर इसने भाइयों से कहा, अब भीड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद उसने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भीड़ बकरियों को लेकर घर पहुंचा। चारों भाई भी इसके साथ थे क्योंकि वो इसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। उसने इन चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और सबकी जिम्मेदारी लगाना शुरू की। पहले से कहा, तुम रेवर चराने के लिए ले जाओ। दूसरे को कहा, तुम बैलों के जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इन्हें खिलाओ। तीसरे से कहा, मेरी मां बीमार है, तुम इसका ख्याल रखोगे और याद रखना इस पर मुखी भी ना बैठे। और आखिरी को कहने लगा, तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रख दो। मुख्तलिफ काम उन चारों भाइयों के सुपरद करके घुड़सवार अब अपने काम और कारोबार में मसरूफ़ हो गया। जिस भाई के ज़िम्मे मुखी अराने का काम था वो एक डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की मुंह पर कोई मुखी बैठती तो वो मुखी को डंडे से मारता और वो बेचारी बल्लियाँ चीखती चलाती रही। 3-4 जोरदार डंडे लगने के बाद वो बल्लिया बेचारी दम तोड़ गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वो बिल्कुल खामोश और साकत हो गई तो उसने सोचा कि शायद ये बल्लिया आराम कर रही है। इसने बल्लिया पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के ज़िम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा कि ये काम बहुत मुश्किल है और वो ये नहीं कर सकता, लिहाजा उसने फ़ौरन दोनों बैलों को ज़बा किया और उनके मुंह घास और भूसा में गाड़ दिए ताकि वो खुद खाते रहें। गंदम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी उसने सोचा ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथा भाई जो भेड़ों को लेकर गया था वो भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक वहां भेड़िए निकले और भेड़ों को एक एक करके खाने लगे। इसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते बेचारा कितने भूखे हैं और लगता है कि उनके मालिक उनको खाने के लिए कुछ नहीं देते। इसने भेड़ों को वहीं छोड़ा और खुद वापस घर लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछने लगा, क्या तुमने मेरी मां की अच्छी तरह खिदमत की? वो भाई कहने लगा, जनाब आप क्या पूछते हैं, जब से आप गए हैं वो आराम कर रहे हैं। जब घुड़सवार ने चादर उठाकर देखा तो मां का चेहरा खून आलूद था और वो मर चुकी थी। घुड़सवार अब रोने धोने लगा और सोचा कि दूसरे भाइयों की भी खबर लूं, ना जाने इन्होंने क्या गल खिलाए होंगे। जब उसने बैल वाले से पूछा कि तुमने क्या किया तो वो कहने लगा, अभी तक बैलों के मुंह भौसे में डाले हुए हैं ताकि उनके पेट अच्छी तरह भर जाएं, वो तो खुद ही खाते जा रहे हैं। जब घुड़सवार ने देखा तो बैलों के सर कटे हुए और भौसे में दफन थे। इसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया, मुझे ख्याल आया कि आपकी मां बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पकाएगी। मैंने गंदम को ही भून दिया। जब घुड़सवार ने देखा तो इसकी पूरी गंदम की फसल जली हुई थी। अब घुड़सवार ने आखिरी भाई से पूछा, भेड़ बकरियां कहाँ हैं? तो वो कहने लगा, इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं, आज तक मैंने ऐसे भूखे कुत्ते नहीं देखे। वो आकर बकरियों को खाने लगे। मैंने इन्हें खाने दिया और इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी।
तुम लोगों ने मेरी मां को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम लोग हो ही भोले और बेवकूफ़, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब तुम सब ऐसा करो कि एक दलचा लेकर कब्रिस्तान जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हुए और वहाँ पहुंचकर एक ने बेलचा मारा। दूसरे भाई ने अपना कान वहाँ रख दिया और कहने लगा, यह कब्र तो कान से बड़ी हो गई है। बाकी भाइयों ने भी अपना अपना कान इस कब्र के निशान पर रखा और कहने लगे, यह कब्र तो कान से बड़ी बन गई है। इन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही उनसे नाराज है और अगर कब्र बड़ी बन गई तो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। इन्होंने कब्र को वहीं छोड़ा और ये सोचकर घर पहुंच गए कि कब्र पहुंच चुकी है। घुड़सवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। इसने पूछा, क्या तुमने कब्र भी खोदी या वैसे ही वापस आ गए हो? वो भाई कहने लगे, जनाब ये कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खोद कर आ भी गए। घुड़सवार ने कहा, इस काम में तो काफ़ी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोदी। चलो मेरे साथ चलो, मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तलाश करने लगे, मगर वो कब्र कहीं नजर ना आई। कब्र तलाश करते करते काफ़ी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब ये देखें, ये कान के बराबर का गड्ढा है। घुड़सवार कहने लगा, अरे बुद्धू, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, ये तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। फिर इसने कहा, तुम चारों भाई जाओ और मेरी मां की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों भाई गए और मुर्दा बल्लिया को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आ गए, मगर रास्ते में वो बल्लिया चारपाई से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब इन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह तकने लगे और घुड़सवार ने पूछा, मेरी मां कहाँ है? इन्होंने कहा, जनाब हम लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, हमने जो देखा वो ये है कि चारपाई खाली है। घुड़सवार कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से से कहने लगा, जाकर मेरी मां को जिस तरह भी मुमकिन हो तलाश करके लाओ, वरना इसकी जगह तुम चारों को यहाँ दफन कर दूंगा। चारों भाई बल्लिया की लाश तलाश करने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो लकड़ियाँ जमा कर रही थी। इन्होंने इस बल्लिया से कहा, तुम यहाँ लकड़ियाँ जमा कर रही हो, इधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियाँ दे रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाइयों ने इस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लटाया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चलाती रही, मगर इन भाइयों ने एक ना सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी मां, अब उसे संभाल लो। हम तो मुफ्त में बे हो रहे हैं, ये अभी भी नहीं आ रही थी, हम उसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत को देखा तो इससे माफ़ी मांगी और कहने लगा, इन्होंने मेरी बूढ़ी मां की लाश को कहीं गुम कर दिया है और इसकी जगह तुम्हें उठा कर ले आए, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद घुड़सवार खुद गया और अपनी मां की लाश को तलाश करके लाया और उसे दफन किया। घुड़सवार उन बेवकूफ़ भाइयों की बेवकूफ़ियों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मार मार कर चारों को घर से निकाल दिया।